आप से अगर मैं पूछूं कि अगर किसी व्यक्ति में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ना हो तो वो व्यक्ति कैसा होगा, तो शायद आप यही कहोगे आप वो संत हो जाएगा, यही बोलोगे ना। लेकिन संत नहीं बनेगा। अगर किसी व्यक्ति में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नहीं होगा तो वह व्यक्ति इडियट हो जाएगा, यानी सेंसलेस हो जाएगा। मक्खियां बैठेंगी तो पता भी नहीं चला कि मक्खियां बैठी हुई है। कपड़े का भान नहीं, नहाया है तो भान नहीं, भोजन किया है तो भान नहीं, सफाई किया है तो भान नहीं, जैसे सेंसलेस, इडियट। ये बेकार तो हैं लेकिन बेकार नहीं है, बस इनकी जितनी मात्रा चाहिए उतनी मात्रा हमारे अंदर होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में काम नहीं होगा, काम माने इच्छा, कामना, अगर कोई कामना ही नहीं होगी तब तो पागल हो जाएगा, सेंसलेस हो जाएगा। फिर इतनी भागवत की कथा, बच्चों का पालन पोषण, अपने स्नान करवाना, तिलक लगाना, घर को व्यवस्थित करना, मकान बनाना, अरे भाई जब काम ही नहीं है तो करेगा कैसे। इसलिए काम का होना आवश्यक है, लेकिन ये काम की मात्रा जितनी चाहिए उतना होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम इतने काम में त्रस्त हो जाएं कि 24 घंटा सोचते रहे। कई लोग ऐसे होते हैं ना, सोम कंजूस, कि कमाते तो बहुत हैं लेकिन खाते कुछ भी नहीं, ना खाते हैं ना खिलाते हैं। तो इतना काम की मात्रा होना भी व्यक्ति के जीवन के लिए घातक है। इसलिए काम तो चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं, उसकी मात्रा होनी चाहिए। साइंस में जो पढ़े हैं तो साइंस वालों को ये याद होगा, पता होगा कि पंचीकरण प्रक्रिया से दुनिया की हर वस्तु हर जगह है। जैसे पृथ्वी में आप बैठे हो तो इस पृथ्वी में भी 4 तत्व और मिले हुए हैं। 50% पृथ्वी तत्व है, गुरुत्व तत्व, इसके बाद में 50% में जितना है जल तत्व भी है, वायु तत्व भी है, आकाश तत्व भी है और अग्नि तत्व भी है। उसी तरह से जल में भी है, जल का 50% जल तत्व, इसके अलावा 50% में अन्य तत्व है, पृथ्वी तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, वायु तत्व भी है, आकाश तत्व भी है। तो पंचीकरण प्रक्रिया से निवेदन करूं 100% में कोई वस्तु नहीं रखी जा सकती है। अगर ये काम 100% आप में हो जाए तो यह घातक हो जाएगा, और अगर वही 50% में आ जाए तो आप बहुत बड़े कर्मनिष्ठ और बहुत बड़े जिम्मेदार कर्मयोगी माने जाएंगे। क्रोध, अगर क्रोध ना हो तो क्या दुनिया की कोई व्यवस्था चल पाएगी? आपका घर नहीं चल पाएगा, आपका मकान, कोई ग्रुप, कोई मोहल्ला, कोई किसी प्रकार की संस्था या कि राज्य, प्रदेश, देश, कोई भी नहीं चल पाएगा। इसलिए क्रोध की आवश्यकता व्यवस्था के लिए है, लेकिन वह क्रोध इतना ज्यादा ना हो जाए कि पता चले अपना क्रोध अपने ही ऊपर प्रयोग कर दो और आप जाके सुसाइड कर बैठो। लोभ होना चाहिए। लोभ नहीं होगा तो ये धन कैसे संग्रह करोगे? अरे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है अतिथि का सम्मान करना। अतिथि माने अतिथि देवो भव। देखो हमारे धर्म शास्त्र में ही, हमारा ही धर्म शास्त्र ऐसा है जहां पे कहा जाता है अतिथि देवो भव। अतिथि का कोई नाम नहीं बताया, कोई जाति नहीं बताया, कोई मजहब नहीं बताया, कोई समय नहीं बताया। सडनली, तत्काल, अचानक आने वाला कोई भी व्यक्ति तुम्हारे घर में अतिथि माना जाता है, और वह अतिथि देव तुल्य होता है, ये शास्त्र कहता है। चाहे कोई भी हो, चाहे किसी जाति मजहब का हो, अतिथि देवो भव। बिना टाइम के जो तुम्हारे घर में आ गया, उस अतिथि का सम्मान करना गृहस्थ का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जिसने इस धर्म का पालन कर लिया वह सबसे बड़ा महामानव है, और अगर नहीं किया तो वही पतित हो जाता है, वही भ्रष्ट हो जाता है। लोभ ना होगा तो संग्रह कैसे करोगे?
मोह, मोह कहते हैं प्रेम को, मोह कहते हैं आसक्ति को। अगर किसी प्राणी में मोह नहीं होगा तो क्या बच्चों से प्रेम करोगे, पत्नी से प्रेम करोगे, परिवार से प्रेम करोगे? क्या ये संबंधों का निर्वाह होगा? दुनिया में बिना मोह के, बिना प्रेम के कोई भी संबंध चल ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रेम करने से ही तो संबंध चलेगा। इसलिए संबंधों की स्थापना करने के लिए मोह की आवश्यकता है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम मोह में इतने ग्रस्त हो जाएं कि उसके अलावा अपने आप को भी भूल बैठे। मद, मद माने अहंकार, अभिमान, अभिमान होना चाहिए। लेकिन निवेदन करूं, वह अभिमान स्वाभिमान होना चाहिए। वह अभिमान जीवन में केवल अगर अभिमान है तो तुम्हारे लिए घातक होगा। चाहे रूप का अभिमान, रूप का मद हो, चाहे धन का मद हो, चाहे ऐश्वर्य का हो, चाहे पद का हो, चाहे जाति का हो, चाहे किसी भी चीज का अभिमान होगा तो तुम्हारे को नीचे गिरा दे देगा। और अगर तुम्हारे जीवन में स्वाभिमान है तो निवेदन करूं, स्वाभिमान को करने से महामानव बना देगा। ये स्वाभिमान की महत्ता है। जिस मानव में स्वाभिमान नहीं, वो मानव कैसा हो तो पशु से भी गया गुजरा हो जाएगा। स्वाभिमान में जियो, अपने जाति का स्वाभिमान, अपने देश का स्वाभिमान, अपनी परंपराओं का स्वाभिमान, अपने ईश्वर का स्वाभिमान, अपने पूर्वजों का स्वाभिमान, अपने पिता का स्वाभिमान, अपने कर्तव्यों का स्वाभिमान, अपने दायित्वों का स्वाभिमान। जिस इंसान में ये स्वाभिमान नहीं वो मानो कैसा। मत्सर, मत्सर का तात्पर्य है ईर्ष्या। ईर्ष्या होनी चाहिए। अगर ईर्ष्या नहीं होगी तो क्या कोई बढ़ पाएगा? क्या किसी को कोई पद पाने की आकांक्षा होगी? क्या कोई किस जीवन में लक्ष्य बना पाएगा? अरे ईर्ष्या से ही तो वह अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। अंदर की ईर्ष्या ही जब मुंह से निकलती है उसी का नाम हो जाता है निंदा। मन के अंदर चलने वाली दूसरे की प्रतिष्ठा, दूसरे की पदवी, दूसरे की बल, ऐश्वर्य को देखने के बाद में जो हमारे अंदर में कमी महसूस होती है उसी वस्तु को ईर्ष्या कहा जाता है। और वही ईर्ष्या जब मुंह से निकलने लग जाती है तो उसी का नाम निंदा हो जाता है। बस इतना ध्यान रखो, वह ईर्ष्या हमें उससे ज्यादा उठाने के लिए हो, ना कि उसको घटाने के लिए हो। अगर उसको घटाने के लिए हुई तो हमारे लिए घातक बन जाएगी, और अगर उससे ज्यादा हमें उठाने की प्रेरणा दे रही है तो हमारा सृजन कर देगी, हमें वृद्धि कर देगी, हमारा डेवलपमेंट कर देगी, हम ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे, लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अरे भगवान बुद्ध ने कहा अप्य दीपो भव, अपने आप का दीपक खुद बनो, अपने आप का मार्ग खुद प्रशस्त करो, आगे की ओर बढ़ो। अरे वेद कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, अरे अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, आगे बढ़ो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। धर्म शास्त्रों की सुनो, धर्म शास्त्रों की मानो, तो जीवन में यह विकार, विकार तो है लेकिन बेकार नहीं है। अगर ये नहीं होंगे तो भी सेंसलेस हो जाओगे। अरे निवेदन करूं, पागल हो जाओगे, और अगर ये बहुत ज्यादा होंगे तो भी पागल हो जाओगे। इसलिए इनकी मात्राएं निहित होना चाहिए, जितनी सीमा है उतना रहना चाहिए। अगर उतना है तो कर्तव्यनिष्ठ हो, कर्म योगी हो। निवेदन करूं, कर्म योगी हर इंसान को होना चाहिए, भाग्यवादी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कर्मों से भाग्य का निर्माण होता है, भाग्य से कर्म नहीं बनाए जाते हैं। अरे जो स्वयं कर्म करके भाग्यों का निर्माण कर लेते हैं, ऐसे महामानव को कर्म योगी कहा जाता है। जैसे वीर शिवाजी महाराणा प्रताप हुए। अपने आप में कर्मनिष्ठ बनो, कर्म योगी बनो, भाग्यवादी नहीं। अगर भाग्यवादी बनोगे तो अकर्मण्य हो जाओगे, भाग्यवादी बनोगे तो आलसी हो जाओगे, भाग्यवादी बनोगे तो निगेटिव हो जाओगे,
भाग्यवादी बनोगे नकारात्मक हो जाओगे, अगर भाग्यवादी बनोगे तो नर्वस हो जाओगे। इसलिए भाग्यवादी नहीं बल्कि कर्म योगी बनो। कर्मों से अपने पद का निर्धारण कर दो, कर्मों से लक्ष्य की प्राप्ति कर लो, कर्मों से भाग्यों का निर्माण कर दो और कर्मों के द्वारा दूषित भाग्यों को मेट दो। ये तुम्हारे अंदर क्षमता है। निवेदन करो, आप तो महामानव हो, आप तो राम की संतान हो, आप तो वीर शिवा की संतान हो।